शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। समाधि पाद के 35वें सूत्र की चर्चा हो रही है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली उत्पन्न हुई प्रवृत्ति मनसः स्थिति निबंधनी, मन को एकाग्र करने में कारण बनती है। सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द आया है विशेष उपलब्धि को बताने के लिए आया है, विशेष प्रत्यक्ष को बताने के लिए आया है। इस सूत्र के माध्यम से 5 प्रकार की उपलब्धियां, साक्षात अनुभूतियां बताई है, जो योगाभ्यासी जिनका प्रत्यक्ष करता है, समाधि के माध्यम से जिसका साक्षात्कार करता है। 5 प्रकार के विषय बताए। दिव्य गंध प्रवृत्ति, पहली अनुभूति है दिव्य गंध प्रवृत्ति। गंध की अनुभूति, परंतु ऐसी गंध जो दिव्य है, विशिष्ट है, जो संसार में ऐसी गंध उपलब्ध नहीं हो सकती, जो अंदर उपलब्ध हो रही है। नाक के अंदर, नासिका के अंदर वो गंध उपलब्ध हो रही है। नासिका के अग्रभाग में मन को टिका करके, मन को वहां पर धारणा बना करके, वहीं पर उसी नाक से संबंधित विचार ध्यान करते हुए समाधि जब लग जाती है, तब उस विशेष गंध की अनुभूति योगाभ्यासी को होती है, और वो विलक्षण अनुभूति होती है, वो विलक्षण प्रत्यक्ष होता है। ठीक इसी प्रकार से जिह्वाग्रे रस संवित कहा है। जीभ के अग्रभाग में दिव्य रस की अनुभूति होती है, यह दूसरा प्रत्यक्ष है। तीसरी अनुभूति बताई है तालुनी रूप संवित। तालु में, यानी ऊपर के दांत जहां से प्रारंभ होते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर खुरदरा सा है, जीभ लगा करके आप अनुभव भी कर सकते हैं, उसको तालु कहते हैं। वहां पर मन को टिकाकर वहीं पर रूप का ध्यान करके रूप का प्रत्यक्ष होता है, वो दिव्य रूप होता है। ठीक इसी प्रकार से जिह्वा मध्य यहां पर स्पर्श संवित कहा है। जीभ के मध्य भाग में मन को टिकाना, वहीं पर स्पर्श का ध्यान करना, और वहीं पर उस स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, और वह स्पर्श दिव्य स्पर्श होता है। ठीक इसी प्रकार से जिह्वा मूले शब्द संवित, जीभ जहां से प्रारंभ होता है, जीभ के मूल में, जिह्वा के मूल में मन को टिकाना, और वहीं पर शब्द का ध्यान करना, और वहीं पर शब्द की अनुभूति होती है, और वह दिव्य शब्द की अनुभूति है।
इस प्रकार से 5 प्रकार की विशेष उपलब्धियां इस सूत्र में बताई गई। अलग अलग इन विषयों में मन को टिकाना, उन्हीं विषयों का ध्यान करना और उन्हीं विषयों की समाधि लगेगी, यही संयम है। तो संयम के माध्यम से इन 5 अनुभूतियों को योगाभ्यासी कर लेता है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इत्येता वृत्तयः उत्पन्ना चित्तं स्थितो निबध्नन्ति, संशयं विधमन्ति, समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवन्ति। 3 बात कही है यहां पर। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इत्येता वृत्तयः उत्पन्ना, ये जो विशेष अनुभूतियां हुई हैं, जो संसार में जिनकी अनुभूतियां हम नहीं कर सकते, जो अपने ही शरीर के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव योगाभ्यासी करता है, मन को टिका करके उन्हीं का ध्यान करके उनकी जो उपलब्धि योगाभ्यासी को होती है, वो जो विशिष्ट उपलब्धि है, उसके लिए कह रहे हैं, ये जो उत्पन्न हुई जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां 5 प्रकार की उपलब्धियां चित्तम स्थितो निबध्नन्ति। इन उपलब्धियों का परिणाम बताया जा रहा है, उसका फल बताया जा रहा है, चित्तम स्थितो निबध्नन्ति। ये उपलब्धियां मन को एकाग्र करती हैं, मन को स्थिर करती हैं, मन को नियंत्रण में लाती हैं, मनोनियंत्रण प्राप्त होता है योगाभ्यासी को। चित्तम स्थितो निबध्नन्ति, ये 5 प्रकार की उपलब्धियां, ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष, ये स्थूल 5 प्रकार की समाधियां मन को स्थिर करती हैं। ये पहली उपलब्धि है। और जिसका मन स्थिर होता है, जिसका मन एकाग्र होता है, वह व्यक्ति आत्मदर्शन कर सकता है, प्रभु दर्शन कर सकता है। इसलिए ये उपलब्धियां मान्य रखती हैं मनुष्य के लिए। इन उपलब्धियों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को अपने अधिकार में करने में सक्षम होता है। दूसरी उपलब्धि बताई है, संशयम विधमन्ति। संशयम विधमन्ति, ये 5 प्रकार की उपलब्धियां संशय को मिटा देती हैं। योगाभ्यासी के मन में अब कोई संशय नहीं रहता। किस प्रकार का संशय? पता नहीं समाधि लगती है अथवा नहीं लगती है, पता नहीं मोक्ष होता है अथवा नहीं होता है, पता नहीं अगला जन्म होता है नहीं होता है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। बहुत सारे संशय व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति संशय से ओतप्रोत है आज, अलग अलग प्रकार के संशय है, और विशेषकर आध्यात्मिक जगत में बहुत अधिक संशय है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो उपलब्धियां हैं, ये जो 5 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं, ये उपलब्धियां, ये प्रत्यक्ष मनुष्य के संशय को दूर करते हैं। संशयम विधमन्ति, संशय को मिटा देती हैं ये उपलब्धियां। अब योगाभ्यासी के मन में अपवर्ग को, मोक्ष को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। बहुत बड़ी उपलब्धि है। संशय का न रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशयात्मा होता है,
संशय से ओतप्रोत होता है। जब व्यक्ति संशय करने लगता है तो उसका जो पुरुषार्थ है वो बहुत निम्न स्तर का हो जाता है, वो विशेष पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। मन में एक डर सा रहता है, पता नहीं है या नहीं, पता नहीं ये उचित है या अनुचित है। संशय से युक्त होकर के व्यक्ति वैसी इच्छा उत्पन्न नहीं करता, संशय से युक्त होकर के व्यक्ति वैसा पुरुषार्थ नहीं करता, संशय से युक्त होकर के व्यक्ति उस उत्तम विधि को अपना नहीं पाता है। संशय से युक्त होकर के व्यक्ति जिस विधि को अपना नहीं पाया है, जिस इच्छा को लेकर के मेहनत नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति, संशय वाला व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता है। और जिस कार्य में मनुष्य का मन एकाग्र नहीं होता है, वह कार्य 100% सफल कभी नहीं हो सकता। यही संशयात्मा विनश्यति का अभिप्राय है। संशय करने वाले का मन एकाग्र कभी नहीं हो सकता, और जिसका मन एकाग्र नहीं होता है वह व्यक्ति अपने कार्य में कभी पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं होता है। और जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, एक प्रकार से उसका तो विनाश ही हुआ है, उसकी हानि ही हानि है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए यहां पर कहा है संशयम विधमंती। वो 5 उपलब्धियां संशय को मिटा देती हैं। तीसरी विशेष उपलब्धि कही है समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवंती। समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा को उत्पन्न करने में द्वारी भवंती, एक प्रकार से द्वार के रूप में वो प्रस्तुत होती हैं, उसके मार्ग को प्रशस्त करती हैं ये उपलब्धियां। समाधि प्रज्ञा की ओर ये उपलब्धियां उस योगाभ्यासी को अग्रसर करती हैं। समाधि प्रज्ञा का अर्थ है ऋतंभरा प्रज्ञा, जो हमने विचार किया था, जो केवल सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है। ऐसी बुद्धि है जो केवल 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 सत्य को धारण करती है। जिस बुद्धि में, जिस ज्ञान में, जिस नॉलेज में असत्य नहीं होता है, अन्याय नहीं होता है, अधर्म नहीं होता है, पाप नहीं होता है, केवल पुण्य, केवल न्याय, केवल सत्य, केवल उचित ही होता है। ऋतम भरा प्रज्ञा, जो ऋतम यानी सत्य, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है, बुद्धि है, उस बुद्धि की ओर मनुष्य अग्रसर होता है, उस बुद्धि को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कैसे? इन 5 प्रकार की उपलब्धियों के माध्यम से। इसलिए कहा है समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवंती। ये द्वार के रूप में, मार्ग के रूप में, रास्ता दिखाने वाली बनती हैं ये 5 प्रकार की उपलब्धियां, जो विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को अग्रसर करती हैं, व्यक्ति को उस ओर आगे बढ़ा देती हैं। इत्येता वृत्तयः उत्पन्ना चित्तम स्थितो निबध्नन्ति संशयम विधमन्ति समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवन्ति। ये विशेष बात है। जब व्यक्ति इन उपलब्धियों को प्राप्त करके अपने मन को एकाग्र कर लेता है, इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है? जिसका मन एकाग्र होता हो, जिसका मन जिसके नियंत्रण में आता हो। जब मन नियंत्रण में आ जाता है, नियंत्रित मन को, अपने वश में आए हुए मन को ईश्वर में लगाकर ईश्वर का दर्शन करने में वह सक्षम हो जाता है। आत्मा में लगाकर आत्मदर्शन कर लेता है।
मनुष्य का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूर्ण करना, इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है। इसलिए मनुष्य को ये एहसास करना है, ये अनुभव करना है, योग मनुष्य को क्या दे सकता है। और जो योग नहीं करता है, योगाभ्यास नहीं करता है, योग को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, उसका परिणाम कितना भयावह है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इन उपलब्धियों को पाकर के मनुष्य को एकाग्र हो जाना चाहिए और एकाग्र होकर अपने मन को आत्मा परमात्मा में स्थिर कर लेना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में मन को स्थिर करके आत्मदर्शन और प्रभु का दर्शन कर लेना चाहिए और आत्मा प्रभु के दर्शन को पाकर के संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पा लेना चाहिए और नित्य शाश्वत आनंद को अपना लेना चाहिए और उस शाश्वत आनंद को अपना करके आनंदित होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा दुख को पाने के लिए नहीं है, आत्मा सुख को प्राप्त करने के लिए है। आत्मा यदि दुखी हो रहा है तो समझ लेना उसने अपने प्रयोजन को जाना नहीं, समझा नहीं। इसलिए अपने प्रयोजन को समझ करके जब व्यक्ति चलता है, मनुष्य जन्म के उद्देश्य को जब व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है और उस उद्देश्य के लिए ही अपनी इच्छा को तीव्र करता है, अपने पुरुषार्थ को उत्तम उत्कृष्ट बनाता है, अपनी तपस्या को घोर तपस्या के रूप में बदल देता है, अपनी विधि को उत्तम विधि के रूप में परिवर्तित कर लेता है और उस लक्ष्य के लिए अनुकूल साधनों को अपना लेता है, ऐसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है और समाधि को पाकर के सभी दुखों से छूटकर नित्य शाश्वत आनंद का उपभोग कर सकता है, आनंदित हो सकता है। जैसा ईश्वर आनंद से युक्त है, वैसे हम भी ईश्वरीय आनंद से युक्त हो सकते हैं। शर्त वही है, योग को जीवन में अपनाना है। बिना योग को जीवन में अपनाए हम अपने लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर सकते। इस बात को समझ करके, जान करके और इसी के अनुरूप अपने जीवन को बनाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति हमें अवश्य करनी चाहिए। यही योग हमें संदेश देता है, यही उपदेश करता है। ऋषि महर्षि जितने भी हुए हैं, उन सब का एकमात्र यही लक्ष्य है, हम सब मनुष्यों को उचित मार्ग दिखाना। जब व्यक्ति उस उचित मार्ग को अपनाता है, तब जाकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य को समझ पाता है। अनुचित मार्ग को जब अपनाता है तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस बात को समझना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।